जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आए हम इनकम टैक्स का, यानी व्यक्ति यानी पर्सन होता क्या है, और माना हुआ करदाता और चूक में करदाता होता क्या है, डिफॉल्ट एसएससी और डीम्ड एसएससी क्या होता है, और यानी एक व्यक्ति की यानी किस प्रकार यानी कर निर्धारण किया जाता है, उसकी दर क्या होता है। दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे यानी पर्सन यानी व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, यानी व्यक्ति होता क्या है, तो व्यक्ति में देखिए यानी कई पॉइंट्स हैं जिसमें व्यक्ति को यानी समाहित किया गया है। इसमें आपका एक है यानी कंपनी, उसके बाद से व्यक्तियों का संघ या समूह, उसके बाद से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद से आपका नगर पालिका, नगर निगम, उसके बाद से वैधानिक संस्थाएं। देखिए दोस्तों, या आपका फर्म भी हो सकता है। उसके बाद से कृत्रिम व्यक्ति, तो कृत्रिम व्यक्ति में देखिए वैधानिक संस्था हो सकता है। तो कंपनी होता क्या है, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और जिसकी कामनशील यानी सार मुद्रा होती है दोस्तों, उसे हम कंपनी बोलते हैं। व्यक्तियों का संघ क्या होता है, तो जब व्यक्ति यानी एक व्यक्ति है और एक से अधिक व्यक्ति यानी समाहित होकर किसी कार्य को करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, यानी एग्रीमेंट करते हैं, उसे हम व्यक्तियों का संघ बोलते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है, तो हिंदू अविभाजित परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जिसमें यानी एक ही पूर्वज के वंशज हो, यानी उसका बंटवारा लंबे समय से नहीं हुआ, और उसमें दोस्तों उसकी अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होती है। इसको हम डिटेल आपको बताएंगे जब यानी हिंदू अविभाजित चैप्टर एंड पढ़ाएंगे उसमें। और इसमें जो परिवार का कर्ता होता है वो ज्येष्ठ पुरुष होता है। यदि ज्येष्ठ पुरुष यानी उस लायक नहीं है तो उसका यानी कनिष्ठ पुरुष होगा। यदि दोनों यानी उस लायक नहीं है तो उसमें जो भी ज्येष्ठ महिला होती है दोस्तों, यानी वो उसका मालिक होती है। और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक दायां भाग, एक मिताक्षरा भाग। दायां भाग और मिताक्षरा भाग के अनुसार यानी एक संतान को यानी कब उसकी वसीयत में यानी उसके अपने पूर्वज की वसीयत में यानी उत्तराधिकार प्राप्त होगा, उसमें चर्चा किया जाएगा। उसके बाद से नगर पालिका, नगर निगम भी व्यक्ति हो सकता है। वैधानिक संस्था, तो वैधानिक संस्था में कृत्रिम व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हो सकता है। फर्म, तो फर्म दोस्तों यानी इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, यानी एक सामूहिक यानी समझौता करते हैं किसी निश्चित व्यवसाय को चलाने के लिए दोस्तों। और उद्योगों का यानी सम्मिलित रूप ही यानी क्या कहलाता है, यानी फर्म कहलाता है। इस प्रकार ये आपका व्यक्ति है। व्यक्ति का परिभाषा दोस्तों यानी धारा 231 में दिया गया है, व्यक्ति को यानी परिभाषित किया गया है। इसके बाद से आप पढ़ेंगे यानी करदाता यानी एसएससी होता क्या है। करदाता देखिए दोस्तों, यानी करदाता होता क्या है, तो करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कर देने के लिए क्या हो, तो कर देने के लिए उत्तरदायी हो, यानी कर देने के लिए उत्तरदायी हो। तो कर देने के लिए उत्तरदायी हो उस व्यक्ति को ही दोस्तों हम बोलते हैं क्या, तो करदाता बोलते हैं। करदाता यानी कई प्रकार के करदाता होते हैं, जिसमें आपका यानी एक है माना हुआ करदाता, और एक है आपका चूक में करदाता। तो देखिए दोस्तों, माना हुआ करदाता, चूक में करदाता, यानी इसको बोलते हैं डीम्ड एसएससी।
डीम्ड एसएससी, और इसको बोलते हैं डिफॉल्ट इन एसएससी। तो देखिए दोस्तों, यानी माना हुआ करदाता होता क्या है, तो माना हुआ करदाता से ऐसे करदाता से है जिसमें यानी एक व्यक्ति को यानी मान लिया जाता है कि आप क्या करेंगे, टैक्स का भुगतान करेंगे। जैसे उसको यानी वसीयत के तौर पर, जैसे मान लीजिए एक उत्तराधिकारी एक व्यक्ति होता है किसी इनकम पर, तो यदि वह व्यक्ति यानी जो टैक्स का भुगतान कर रहा है वह यानी मृत्यु हो जाता है उसका, तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है दोस्तों उस टैक्स का यानी क्या करता है, भुगतान करता है, उसे हम बोलते हैं माना हुआ करदाता। उसके बाद से चूक में करदाता क्या होता है, चूक में करदाता से ऐसे करदाता से है जिसमें एक व्यक्ति को यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, यानी एक व्यक्ति को अपने तरफ से क्या करता है, यानी टैक्स को भुगतान करने का आदेश देता है, लेकिन वह व्यक्ति जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया, बी को आदेश दिया कि आप टैक्स का भुगतान कर दीजिएगा, लेकिन बी क्या उस टैक्स को भुगतान करने में क्या विलंब कर देता है या भूल जाता है, यानी चूक कर देता है, तो इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों यानी क्या, चूक में करदाता। तो इस प्रकार ये डीम्ड एसएससी होता है और चूक में करदाता होता है। उसके बाद से दोस्तों आपको बताएंगे यानी एक व्यक्ति के लिए आयकर की दरें क्या होती है, किस दर से यानी एक व्यक्ति पर यानी टैक्स लगता है। एक व्यक्ति के लिए आयकर की दरें। तो देखिए दोस्तों, यानी एक व्यक्ति के लिए आयकर की दरें यानी कैसे लगता है, तो सबसे पहले यानी व्यक्ति को यानी 3 भागों में बांटा गया है। एक सामान्य व्यक्ति, एक आपका दूसरा यानी वरिष्ठ व्यक्ति, तीसरा अति वरिष्ठ व्यक्ति। तो देखिए इसमें सामान्य व्यक्ति कौन होता है, तो सामान्य व्यक्ति यानी जो 60 वर्ष से यानी कम, 60 वर्ष से यानी कम का हो, यानी लेस देन यानी 16 ईयर। वरिष्ठ व्यक्ति कौन होता है, जो 60 से ऊपर यानी 60 एबव एंड 80 से कम यानी 80 से यानी कम यानी 80 ईयर से कम। अति वरिष्ठ कौन होता है, तो जो 80 से अधिक होता है, 80 से यानी मोर अधिक होता है, 80 ईयर से अति वरिष्ठ होता है। तो यानी सामान्य व्यक्ति के लिए क्या नियम है, वरिष्ठ के लिए क्या है, अति वरिष्ठ के लिए क्या है। इसमें देखिए दोस्तों, यानी सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे पहले 2,50,000 रुपए तक यानी एग्जेम्प्ट होता है, यानी इस राशि पर दोस्तों यानी छूट, इस राशि पर क्या पूरी तरह से यानी छूट मिलती है, इस पर टैक्स का भुगतान नहीं करना। उसके बाद से इसमें नेक्स्ट कितना, तो 2,50,000 रुपए पे यानी 5% की दर से, फिर से नेक्स्ट 5 लाख रुपए तक यानी 20% की दर से, फिर से नेक्स्ट यानी बैलेंस अमाउंट पर कितना, तो 30% की दर से टैक्स लगता है। उसके बाद से एक वरिष्ठ व्यक्ति है, तो वरिष्ठ व्यक्ति में इसी प्रकार यानी इसमें दोस्तों यानी सीमा बढ़ा दी गई है 3 लाख रुपए तक, यानी इसमें यानी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फिर से नेक्स्ट यानी 2 लाख रुपए पर कितना परसेंट, तो 5%, और नेक्स्ट यानी 5 लाख रुपए पर कितना परसेंट, 20%, और नेक्स्ट यानी बैलेंस अमाउंट पर दोस्तों कितना परसेंट, तो 30%। उसके बाद से होता है अति वरिष्ठ, तो अति वरिष्ठ में यानी न्यूनतम 5 लाख रुपए तक यानी एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों, यानी इस पर यानी टैक्स का भुगतान नहीं करना। उसके बाद से नेक्स्ट 5 लाख रुपए तक कितना, यानी 20%। देखिए दोस्तों, इसमें 5% वाला नियम नहीं लगता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा, बैलेंस अमाउंट पर 30% की दर से टैक्स लगता है। इस प्रकार दोस्तों यानी यह आपका यानी एक व्यक्ति के लिए यानी आयकर की दरें।
उसके बाद से जब लग जाता है, जो भी आता है, यदि राशि यानी 50 लाख से ऊपर है तो उस पर सरचार्ज यानी देना पड़ता है। तो सरचार्ज के लिए, तो सरचार्ज यानी जब 50 लाख से ऊपर होगा, यानी 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर होगा 1 करोड़ तक, 50 लाख से ऊपर आपका होगा तो यानी सरचार्ज देना पड़ेगा। 50 लाख से नीचे होगा तो सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें आपका 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो कितना, यानी 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक यानी 10%, फिर से 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक आपका यानी कितना परसेंट, 15%, फिर से 2 करोड़ से ऊपर और कितना 5 करोड़ तक आपका 25%, और फिर से 5 करोड़ से ऊपर यानी 37% लगता है दोस्तों। उसके बाद से होता है इसमें जितना आता है पैसा उस पर हम एजुकेशन टैक्स लगाते हैं। तो एजुकेशन टैक्स लगाते हैं दोस्तों कितना परसेंट, यानी 4% लगाते हैं। तो इस प्रकार यानी दे यानी टैक्सेबल यानी पेबल अमाउंट आता है, दे यानी कर की राशि ज्ञात होता है दोस्तों। तो इस प्रकार यानी एक व्यक्ति हुआ, माना हुआ, करदाता हुआ, चूक में करदाता हुआ, एक व्यक्ति पर यानी किस दर से यानी टैक्स लगाते हैं, यह यानी डिटेल रहा, पूरी व्याख्या के साथ रहा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।